आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब पुलिस वाला उस गाड़ी को लेके थाने में आया और सामने जो ऑफिसर बैठे हुए थे, उनके सामने नारद को बैठा दिया। बोले, सर, इसकी गाड़ी के अंदर कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। उसने अपनी एफआईआर की डायरी निकाली, उसमें लिखने लगा, अपनी गर्दन झुकाए, बोलो, ये सामान कहाँ से लाए हो तुम? ये आपत्तिजनक सामान तुम कहाँ से खरीदे हो और कहाँ पहुँचाना चाहते थे? अब वो नारद उसको बोल रहे हैं कि ऑफिसर, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैंने इससे लिफ्ट मांगी, इसने मुझे लिफ्ट दी, बस यही मेरा अन्याय हो गया कि मैंने इस आदमी पे विश्वास किया। बोलो, वो सब बातें छोड़ो, मैं जानता हूँ हर महीने यहाँ से स्मगलिंग होती है, और ये जो सामान तुम जो कहाँ पहुँचाना चाहते थे मुझे बता दो, वरना जब थर्ड टॉर्चरिंग दूंगा तो बड़े बड़े मुंह खोल देते हैं। और तुम तो चीज़ क्या है? वो उसकी तरफ देख नहीं रहा, खाली डायरी में लिख रहा है। उससे उससे कहा कि मेरी बात सुनिए, आप कम से कम मेरी तरफ देखिए, क्या मैं ऐसा लगता हूँ, कोई स्मगलर लगता हूँ? वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। नारद भगवान अंदर ही अंदर परेशान हो गए। तो उसने कहा, उसने सोचा कि अब इसे मुझे अपना रूप दिखाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं दिखाया तो ये आदमी मुझे हवालात के अंदर ले जा करके मारपीट करना चालू करेगा। उससे तुरंत अपना करिश्मा दिखाया नारद भगवान ने, और उससे कहा कि बेटा, मेरी तरफ देख। जब उसने अपने पापा की जब आवाज़ सुनी, उस पुलिस ऑफिसर ने, उसने उनकी तरफ देखा। अरे पापा जी, आपको कौन लेकर के आए यहाँ पर? बोले, बेटा, तेरा पुलिस वाला लेके आया है। और मैं गाड़ी में बैठ के आ रहा था तो इसने कहा कि ये आपत्तिजनक सामान है। जबकि बेटा, ये तुम्हारे बच्चों के लिए मैं क्रिकेट, विकेट, बॉल और लेग पैड ये सब खरीद के लाया हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर देख। उसने तो उस पुलिस वाले को बुलाया, इधर आ। पुलिस वाला आया, बोले, कहिए सर, इसे कुछ कहा? बोला, भाई नालायक, तुझे मालूम कौन है ये मेरे पिताजी हैं, और पिताजी ने अपने पोते के लिए कुछ सामान खरीदा है, तो वो आपत्तिजनक कैसे हो गया? जाके गौर से देख जा करके। तुरंत पुलिस वाला दौड़ के गया, डिक्की को खोला, देखा उसमें क्रिकेट के सामान थे। देख के वापस आया, बोला, सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा, जिस समय मैंने स्पोर्ट पे इसको पकड़ा उस समय ये सामान नहीं था, कुछ और ही सामान था। बोले, तुम आजकल दिन में भी दारू पीने लगे, उसका मतलब ये तुम्हारे दारू का असर है कि तुम्हें मालूम है कौन सही है कौन गलत है। अबे नालायक, ये मेरे पापा हैं, और पापा को तुम पकड़ के ले आए, और तुमने ऐसी ऐसी चीजें बताई जो मेरे अंदर क्रोध आ गया, और मेरे इलाके में स्मगलिंग हो रही है, लेकिन ये मेरे पापा हैं। तुरंत उसने कहा कि पापा जी, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इन नालायकों के बातों में आ गया, इसलिए पिताजी ऐसा हो गया। आप मतलब कि गलत ना समझिए, आप जाइए आराम से, रुकिए। उसी पुलिस वाले को कहा कि उस गाड़ी के अंदर इनको बैठाओ, बड़ी बाइज्जत, और उस ड्राइवर को भी ले आओ। देखा कि वो ड्राइवर भी उन्हीं का था। उसे जब उसको देखा, बोला कि अरे नालायक, तुम जानते नहीं है मेरे ड्राइवर को? बोला, सर, ये आदमी वो नहीं था। बोले, मुझे लगता है तुम आजकल दिन में चलाने लगे, अगर नहीं चलाते तुम आदमी को पहचानते नहीं हो। इनके चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि स्मगलर है। जाओ, छोड़ो इनको। और जा करके आराम से ड्राइवर जो था
वो बाहर आया, गाड़ी में बैठा और उनसे कहा कि सर आप भी बैठिए। उसे जब बैठाया तो उसने कहा कि देख बेटा, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन तुम जो ये काम जो कर रहे हो ना, ये देश के खिलाफ है। बेटा, देशद्रोह का तुम काम कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और इसके लिए तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ चंद मुद्राएं मिलेगी। उस मुद्राएं से क्या तेरा जीवन चल जाएगा? लेकिन जिंदगी में अगर तेरी इज्जत पे कोई स्पोर्ट आया तो बेटा बाकी की जिंदगी तेरी जेल में कटेगी। गाड़ी रोक। गाड़ी रोक के वो बाहर उतरा। बोला बस बेटा, तेरा मेरा सफ़र यहीं तक था और तेरा जो सामान इसके अंदर है ना, वो वही है जो तुम लेके आए थे। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अब भी तुम्हें समझा रहा हूँ, इस सामान को जाके गंगा जी में विसर्जन कर दे। तो बेटा ये चीज़ सही नहीं है। हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। अरे कुछ सोचो बेटा, तेरे भी घर बार है, तेरी पत्नी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तेरे माँ बाप होंगे, उनको अगर ये चीज़ पता चलेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? उस समय वो जो ड्राइवर था उसने कहा मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं कभी नहीं करूँगा, मैं इस सामान को अभी गंगा में जाके विसर्जित करता हूँ। बोला बेटा, अपनी ज़िंदगी सही सलामत रखना चाहते हो, अपने माँ बाप की इज्जत बरकरार रखना चाहते हो, तो इस सामान को गंगा में विसर्जन कर देना। जाओ। अब वो नारद भगवान वापस अपने रूप में आए। उसने कहा, उसने सोचा कि ये पृथ्वी दरअसल हम लोगों के लिए नहीं है, और ये जो यमराज जी जो कह रहे थे सही कह रहे थे, इस पृथ्वी पे सही काम कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने सही रूप में आ जाऊं। फिर बात उसके दिमाग में, अगर मैं सही रूप में आया तो लोग मुझे रामलीला का या महाभारत का या कोई नौटंकी का कलाकार समझेंगे। नहीं नहीं, मैं जिस रूप में हूँ उसी रूप में ठीक हूँ। इतना कहने के बाद में वो आगे बढ़ने लगा। आगे जब तक बढ़ा तो उसने देखा कि एक घर के अंदर बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। वो उस घर के पास गया तो देखा कि बेटा जोर से चिल्ला रहा है, गेट खुला हुआ है और अंदर में उसकी पत्नी और वो दोनों माँ को मार रहे हैं। माँ की उम्र होगी करीब 65-70 साल की, और वो हाथ जोड़ के बोली कि बेटा मुझे मत मार, मुझे ऐसा मत कर, आज तेरे पिताजी को गुजरे 2 साल हो गए, तुमने मेरा जीवन नरक कर दिया है। जब वो चीज़ें देख रहा है नारद, उसके अंदर एक दया आ गई। वो अंदर गया, जाके उसने कहा कि तुम क्यों मार रहे हो? बोले आप कौन है? बोले बेटा, मैं जो हूँ वो बाद में बताऊंगा, मगर तुम पहले मारने का कारण मुझे बताओ, तुम क्यों मार रहे हो अपनी माँ को? बोली ये माँ माँ नहीं है, जब से मेरे पिताजी गुजरे हैं तब से ये मेरे घर को नर्क बना दी। बोले इसने नर्क बना दिया? बोला हाँ, इसने नर्क बना दिया। बोला अगर ये नर्क बनाती तो इस घर को बनाने वाले कौन था? तेरी ये माँ थी और तेरे पिताजी थे, लेकिन आज तक तेरे पिताजी यहाँ नहीं है तो तुम बोल रहे हो कि इस घर को नर्क बना दिया। अरे बेटा कुछ तो सोच, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, ईश्वर ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है, आज तेरी शादी जो की तेरी माँ ने तो की करवाई, और तुम उसको गलत सोच बोल रहे हो, उसको मार रहे हो। अरे माँ को मारना बहुत बड़ा महापाप है। जिस औरत ने तुम्हें 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, हर तरह से तुम्हारा जतन किया, आज उस पर तुम हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उसने कहा आप जाइए, हमको जो करना हम कर लेंगे, हमारा घर फैमिली मैटर है। उसने कहा कि अगर फैमिली मैटर है तो बेटा घर का गेट बंद करके अंदर कुछ भी करो, कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, लेकिन गेट खोल के तुम जो तमाशा कर रहे हो ना, ये चीज़ ठीक नहीं है। इतना कहने के बाद में उसने उस औरत को पूछा, उसके बेटे की बहू को, कि बेटी तू भी तो किसी
अपने बच्चों की माँ होगी, अगर तेरे साथ में तेरे बेटे ऐसा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसका आगे का विवरण मैं कल के एपिसोड में बताऊंगा, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, आप मेरा वीडियो देखते हो और देख के ऐसे मतलब कि रख देते हो, कोई कमेंट्स नहीं करते हो। अरे कम से कम अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी है, कम से कम कमेंट्स तो करो। अगर आप लोग नहीं करते हो ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी कभी कभी इच्छा ये करती है कि मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूँ, क्योंकि आप लोग जैसे रास्ते में चल रहे हो, किसी चीज़ को देखा, देख के नज़र घुमा ली, वैसे ही मुझे लगता है आप मेरे वीडियो को कर रहे हो। अरे मैंने दुनिया देखी है, आज 70 साल का हुआ, तो मैं जो अपने अनुभव जो शेयर कर रहा हूँ और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कम से कमेंट्स तो करो। मेरी ये नाराज़गी नहीं आपसे, मेरी गुजारिश है कि मेरे वीडियो देखो तो कम से कम कमेंट जरूर करो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।